नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो दोस्तों, हम यहां पर एमपी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को डिस्कस करेंगे जो आपने शायद उतने ज़्यादा नहीं कहीं देखे होंगे। हम वो नॉर्मली फैक्टों पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो सबको पता होता है। हम वो फैक्टों पर बात करेंगे जो अधिकांशतः आप कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि महासीर महासीर को राजकीय मछली घोषित कब किया गया? तो ये महासीर क्या है? आपकी एक राजकीय मछली है। तो देखिए दोस्तों, ये जो महासीर मछली है इसको राजकीय मछली कब घोषित किया गया? 2011 में। कब किया गया इसको? 2011 में। ठीक है दोस्तों, तो इसको कब घोषित किया गया दोस्तों? 2011 में। ठीक है। अब देखिए अगला, इसका अगर देखें तो इसका जो आपका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम, तो ये है टॉर, क्या है? टॉर प्यूटी प्यूटीटोरा। क्या है? टॉर प्यूटीटोरा। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? टॉर प्यूटीटोरा इसका क्या है? आपका वैज्ञानिक नाम भी है। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न क्रमांक, कहीं टॉर प्यूटीटोर भी लिखा रहता है और कहीं टोरा भी लिखा रहता है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम दूसरा देखते हैं। प्रश्न पार्ट ए की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, पार्ट जो आपकी ए की स्थापना की बात की जा रही है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2 नवंबर। कब हुई थी? 2 नवंबर 1861 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 2 नवंबर 1861 को हुई थी। और देखिए इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? पहला नाम पहले इसको किस नाम जाते? सीपी एंड बरार। किसके नाम के जाना जाता था? सीपी एंड बरार के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता था। अगर इसकी बात करें तो ये सीपी जो आपका पार्ट ये है, ये किससे अलग होकर के, ये सीपी एंड बरार किससे अलग होकर के बना था? ये बना था आपका हैदराबाद से। किससे बना था आपका? ये हैदराबाद से अलग होकर के ये बना हुआ था। अगर इसमें बात करें इसे सीपी एंड बरार की, तो अगर इसकी बात करें कि इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? नागपुर इसकी राजधानी थी। अगर देखिए दोस्तों इसकी बात करें आपका कि इसमें कुल कितनी रियासतें हैं, तो इसमें देखिए कुल कितनी रियासतें थी दोस्तों, तो इसमें कुल रियासतों की अगर बात करें कि इसमें कुल कितनी रियासतें थी, तो ये कितनी थी? इसमें कुल रियासतें आपकी 15 थी। क्या थी? 15 थे। अगर इसके प्रथम अगर उनकी देखें मुख्यमंत्री की बात करें, ये कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर हम पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, तो कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। तो ये आपके ये थे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अगर हम देखें, तो अगर इसके हम देखें कि राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल की बात देखें तो ये कौन थे राज्यपाल? ई राघवेंद्र थे। कौन थे? राज्यपाल ई राघवेंद्र थे। कौन थे? ई राघवेंद्र इसके क्या थे दोस्तों? राज्यपाल थे। तो ये जानकारी आपने इस पार्ट ए इसके बारे में प्राप्त की हुई है। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है जेवीपी समिति। तो ये आपको पता है कि जे से मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है। और आपके क्या है? ये आपके वी से क्या है? वल्लभ भाई पटेल है। और पी से कौन है? पट्टाभी सीतारमैया है। तो ये किस अधिवेशन की बात हम कह रहे हैं कि किस अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई थी? तो दोस्तों, इसकी जो आपकी अधिवेशन की स्थापना हुई थी, ये हुई थी जयपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में हुई थी? ये जयपुर अधिवेशन में हुई थी। आपको पता है कि सबसे पहले एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था एस के धर समिति। कौन सी समिति थी? एस के धर समिति आपकी थी। इस समिति ने, ये किस लिए समिति बनाई गई थी? इसलिए समिति बनाई गई थी कि हमें राज्यों का जो विभाजन है वो हमें किस आधार पर करना चाहिए? क्या भाषा के आधार पर करना चाहिए? क्या भाषा के आधार पर करना चाहिए? तो इन्होंने कहा था कि भाषा के आधार पर
नहीं करना चाहिए। बल्कि इन्होंने किसके आधार पर बोला, इन्होंने बोला कि प्रशासनिक आधार पर ठीक है। किस आधार पर ठीक है? प्रशासनिक आधार पर इन्होंने क्या कहा था कि ये सही है। तो ये अब अब जब जयपुर समिति हुई तो उसमें आपका ये मतलब जेबीपी इनकी अध्यक्षता में जब ये समिति बनी तो ये कौन से अधिवेशन में डिसाइड हुआ? ये आपके जयपुर अधिवेशन में। तो इस समिति ने भी फिर से वही बात दोहराई जो किसने दोहराई थी? आपकी एस के धर समिति ने। किसने दोहराई थी? जो आपकी एस के धर समिति ने जो बात दोहराई थी दोस्तों, तो वही इन्होंने भी क्या किया? उसी बात को दोहराया। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार पर, किस आधार पर? प्रशासनिक आधार पर आपको क्या करना चाहिए? इसको किस आधार पर करना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर। तो इन्होंने बोला था कि इसको प्रशासनिक आधार पर आपको क्या करना चाहिए? आपको जो आपके राज्य हैं उनको बनाना चाहिए। किसने कहा था? ये बात कही थी जेबीपी समिति, दोनों ने ये बात कही थी। कुल मिला के क्या हुआ कि ये इसका एस के धर समिति का समर्थन किसने किया था? आपके एस के धर समिति का समर्थन किसने किया? जेबीपी से। लेकिन इन्होंने एक चीज जो बोली थी वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जन भावनाओं की भी कदर रखी जाए। जन भावनाओं की भी क्या रखी जाए? कदर रखी जाए। इस समिति ने एक बात बोली थी कि जन भावनाओं की क्या रखी जाए? लेकिन कदर रखी जाए। कदर रखना का मतलब ये है कि उनकी बातों पर भी गौर करना। ऐसा नहीं कि जो लोग बोल रहे उस पर आप नजरअंदाज कर दें, तो ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि जन भावना की कदर भी सरकार को देखना चाहिए। तो इस आधार पर ये जयपुर समिति जो आपका जेबीपी समिति थी वह कहाँ पर हुई थी? वो किस अधिवेशन में? जयपुर अधिवेशन में। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। 7वां संविधान संशोधन किस पर आधारित है? तो जो 7वां संविधान संशोधन इस पर आधारित है कि हमारे संविधान में आपको पता है कि हमारे जो देश के सभी राज्य थे, जो देश के जो राज्य थे, देश के जो राज्य थे उनको क्या कर दिया था? उनको कितने पार्ट में बांट दिया गया था? पहले ए, बी, सी और डी भागों में इनको क्या कर दिया था? विभाजित कर दिया था। तो ये जो संशोधन हुआ आपका, जब ये संशोधन हुआ तो इसमें उन्होंने क्या कर दिया? इसमें उन्होंने इस संशोधन में उन्होंने क्या कर दिया? इसमें उन्होंने कह दिया कि इस जो ये वाला एबीसीडी का जो विभाजन है, जो एबीसीडी का जो विभाजन है ये वाला, इसको उन्होंने क्या कर दिया? इसको क्या कर दिया? इस संशोधन के द्वारा दोस्तों क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। इस विभाजन को क्या कर दिया? इसको समाप्त कर दिया। तो ये जो आपका विभाजन किसके द्वारा समाप्त कर दिया है? 7वें इनके द्वारा, संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये और इन्होंने कितने राज्य बना दिए? और इन्होंने कितने? 14 राज्य बना दिए। कितने बना दिए? 14 राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर दिया इन्होंने। किसके द्वारा? 7वें संशोधन। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इन्होंने बना दिए हैं। इसके संशोधन के द्वारा, आपके 7वां संशोधन के द्वारा। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। बमनी दरार। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में ये वाला। तो आप बताइए कहाँ पर, किस राष्ट्रीय उद्यान में ये है? तो देखिए ये जो हमारी कौन से उसमें है? ये हमारी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। किस राष्ट्रीय उद्यान में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आपको पता है कि कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपके कहाँ पर पड़ता है? बालाघाट मंडला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? आपका बालाघाट मंडला में आपका ये पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि ये आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ये जो आपकी जो दरार है, बमनी दरार, इसको किसके नाम से? सूर्यास्त बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको? सूर्यास्त बिंदु या सनसेट पॉइंट। किसके नाम से? सनसेट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सनसेट पॉइंट के नाम से भी आप इसको जाना जाता है। और आपको पता है कि यहीं पर भी एक मतलब एक शुभंकर जारी हुआ था। क्या हुआ था जारी? शुभंकर जारी हुआ था। वो क्या हुआ था? आपका 12 सिंघा का हुआ था। किसका?
12 सिंहा का, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, 12 सिंहा यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो जिसका नाम क्या था, भूर सिंह। क्या, भूर सिंह, क्या नाम था इसका, भूर सिंह। तो भूर सिंह, क्या, भूर सिंह, ये नाम था। इसको किसने डिजाइन किया हुआ था, इसको रोहन प्रीत सिंह ने, रोहन प्रीत सिंह ने इसको क्या किया हुआ था, इसको डिजाइन किया हुआ था। तो रोहन प्रीति सिंह ने इसको क्या किया, रोहन प्रीति सिंह ने, रोहन चक्रवर्ती आता है नाम यहाँ पर, क्या आता है, रोहन चक्रवर्ती। क्या है इसका नाम, रोहन चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, तो ये उन्होंने किया हुआ था। अब देखिए इसमें, ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर है आपके इस राष्ट्रीय उद्यान में है, और ये क्या है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये कैसा हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हमारा कैसा राष्ट्रीय उद्यान है, पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा चलिए हमारे 6 ही प्रश्न हो चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से आपको ये भी जानकारी कैसी लगी हुई है, अगर आपको सही लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम इसके और भी वीडियो बना देंगे। और आप साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही लीजिए। धन्यवाद।